अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे 25, 35 एंड 45 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इस मेथड में सबसे पहले हम जितनी वैल्यूज़ होती हैं जिनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होता है उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और फिर उन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम इजीली उसका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जल्दी से अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जो हमारे पास यहाँ फर्स्ट वैल्यू है वो है 25। तो 25 के सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसे प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। इजी वर्डिंग में हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ दो ही टेबल्स में आ सकते हैं, एक अपने और दूसरे 1 के। तो यहाँ हमारे पास 25 है। 25 को हमें जो है किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट में है ऑड नंबर, इसलिए पॉसिबल नहीं कि ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सके। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3। 3 से भी ये वैल्यू डिवाइड नहीं हो सकती क्योंकि अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो बनेगा 7। 7 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए वैल्यू 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकती। 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5 और 5 से ये वैल्यू बिल्कुल डिवाइड हो सकती है क्योंकि 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे, और इस वाले 5 को भी हमने 5 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। यहाँ हम 25 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं और 25 को कम्प्लीटली डिवाइड भी कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है वो है 35। इसी तरह हमें 35 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। लास्ट में आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास 5 है, इसलिए वैल्यू 2 से भी डिवाइड नहीं हो सकती, और अगर इन दोनों को प्लस करें तो 8 होगा। 8 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए वैल्यू भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5 और ये वैल्यू 5 से बिल्कुल डिवाइड हो जाएगी क्योंकि 5 के टेबल में 35 बिल्कुल आता है 7 पे। 7 जो है वो खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 7 को यहाँ हमें 7 से ही डिवाइड करना है। 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं प्राइम फैक्टर्स 35 के। अब हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 45 के। लास्ट में ऑड नंबर है, इसलिए वैल्यू 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें 4 + 5 तो वो बनेगा 9। 9 बिल्कुल 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू 3 से बिल्कुल डिवाइड हो सकती है। तो अब हमें इसे 3 से डिवाइड करना है, लेकिन 3 के टेबल में 4 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 3 और वो आता है 1 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। यहाँ आ चुका है हमारे पास 15। अभी भी ये वैल्यू 3 से डिवाइड होगी क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे। 5 खुद प्राइम नंबर है, इसलिए 5 को हमें यहाँ 5 से डिवाइड करना है। 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। यहाँ हम इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम इन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से इसका एलसीएम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 25 के, जो कि थे 5 × 5। 35 के अब हमें लिखने हैं प्राइम फैक्टर्स जो कि हैं 5 × 7। इसी तरह अब हमें 45 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं जो कि हैं 3 × 3 एंड × 5। अब सबसे पहले तो हमें ये करना है कि देखना है कि ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि तीनों में सेम है, मीन्स जिनका पेयर बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। देखिए, एक सबसे पहले तो ये हमें 5 का पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे 5 जो है वो तीनों में है, तो जिसका पेयर बन गया वो पेयर बन के बाहर आ गया, उसे हमें एक बार लिखना है। ये 5 तीनों में था, इसका पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखा। उसके अलावा यहाँ पे 5 है लेकिन इन दोनों में कहीं 5 नहीं है। यहाँ 7 है लेकिन इन दोनों में कहीं 7 नहीं है। यहाँ 3 है लेकिन इन दोनों में कहीं 3 नहीं है। इसका मतलब है कि और कोई पेयर बनता हुआ हमें इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि जो हमारे रिमेनिंग फैक्टर्स हैं उनको हमने एज इट इज कॉपी कर लेना है, जो कि हैं मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जब हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो एलसीएम के लिए हमें करना है इन सबको मल्टीप्लाई। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 25, 35 और 45 का एलसीएम क्या है। तो चलिए हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 5 इज 25। 25 को अब हमें मल्टीप्लाई करना है 7 से, वो हम यहाँ रफवर्क में करके देख लेते हैं। 25 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 × 5 इज 35 का 5, 3 इज अवर कैरी, 7 × 2 इज 14, 15, 16 एंड 17। 175 आ चुका है। अब 175 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो वो भी हम यहीं करते हैं रफवर्क में। 3 × 5 इज 15 का 5, 1 इज अवर कैरी, 3 × 7 इज 21,
21 प्लस 1 22, 22 का 2 और 2 जो है वो हमारा फिर से कैरी है। 3 टाइम 1 इज़ 3 एंड प्लस 2 5 आ चुका है 525। अब लास्ट में हमें 525 को एक और बार मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो वो भी हम यहीं कंटिन्यू करते हैं। 3 टाइम 5 इज़ 15 का 5, 1 इज़ अवर कैरी। 3 टाइम 2 इज़ 6, 6 प्लस 1 7 एंड 3 टाइम 5 इज़ 15। मीन्स हमारा जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 25, 35 एंड 45 का वो आ चुका है और वो है 1575। देखा आपने कितनी इजीली हमने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 25, 35 एंड 45 का एलसीएम जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। मीन्स कि अगर हम इनके मल्टीपल्स लिखेंगे तो 1575 पे जाके हमें इन तीनों का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल मिलेगा। इससे बड़े हो सकता है कि और भी मल्टीपल्स हों, लेकिन एलसीएम हमें सबसे छोटा चाहिए होता है, इसलिए यही जो है वो इन तीनों का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। इससे छोटा, मज़ीद छोटा कोई और कॉमन मल्टीपल इन तीनों का बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।